भगवान को भजने की एक शर्त है, संगम त्यक्त्वा हरिम भजेत, आसक्ति का त्याग करें। सारे शास्त्रों का सार है आसक्ति रहित होना। आसक्ति का हमारे व्यक्तिगत जीवन में किंचित भी उपयोग नहीं। ये बात बिल्कुल पक्की समझ लो, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आसक्ति का कोई उपयोग नहीं। व्यवहार की भी सिद्धि उससे नहीं हो रही है। ध्यान दें, व्यवहार की सिद्धि भी नहीं हो रही आसक्ति से, और परमार्थ तो बिगड़ ही रहा है। आज तक जो परमार्थ बिगड़ रहा है या बिगड़ा हुआ है वो आसक्ति के कारण, और व्यवहार भी सिद्ध हुआ नहीं। तो जो चीज हमारे व्यक्तिगत जीवन में न तो लोक व्यवहार में उपयोगी है, ना ही परमार्थ में उपयोगी है, ऐसे दोष का संग्रह करके हमने रखा है। विषयासक्ति, जगदासक्ति, भोगासक्ति, यह हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी कोई उपयोगी नहीं है, परमार्थ में तो बिल्कुल विष के समान है। आप लोग कहेंगे कि हम आपकी बात नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। चलो हम एक उपाय आपको बताते हैं, आप अपने जीवन में उसका उपयोग करके देख लेना। अपने घर में तो आप रहते ही हैं, घर में आप सबको बुला के, अपने माता पिता, पत्नी, पुत्र पुत्री सबको बुला के समझा बुझा करके कह देना कि हम 16 आना आसक्ति आप में करते हैं। कैसी आसक्ति करते हैं? 16 आना। अब उनका कोई काम मत करो, उनकी अपेक्षाओं को पूरी मत करो, बस इतना काम करो। आसक्ति पूरी करो। माता पिता को जो अपेक्षा है वो पूरा मत करो, भाई बहनों को जो अपेक्षा है उसको पूरा मत करो, पत्नी को जो अपेक्षा है उसको पूरा मत करो, पुत्र पुत्रियों को जो अपेक्षा है उसको पूरा मत करो, किसी की अपेक्षा को पूरा मत करो, और सबको बुला के कह दो कि हम पूरी आसक्ति आप लोगों में रखते हैं। 16 आना। थोड़े दिन बाद घर में बाल भोग राजभोग की तो जाने दो, चाय पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। सब घर के लोग इकट्ठे होकर कहेंगे, श्रीमान जी आपकी आसक्ति का हम क्या करें, हमें ज़रूरत नहीं आपकी आसक्ति की, हम खाएं पिएं कि ओढ़ें बिछावें, क्या करें आपकी आसक्ति का। आप तो हम जो चाहते हैं हमारे लिए वो काम करो, कमा के लाओ, हमारी व्यवस्था बनाओ, और नहीं तो चले जाओ वृंदावन, वहाँ बिहारी जी को सब आसक्ति दे दो, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। संसार को तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारे मोह की, तुम्हारी आसक्ति की कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें तुम्हारे व्यवहार की ज़रूरत है। आप उनसे व्यवहार करो। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। आसक्ति केवल जीवों को बांधने के काम में आती है, और यदि हम कहें
कि भगवान की बांधने वाली माया क्या है, तो भगवान की बांधने वाली माया का नाम आसक्ति है। निर्माण मोहा जित संग दोषा। ये जित संग दोषा क्या है? आसक्ति। आसक्ति को जिन्होंने जीत लिया है। भारतवर्ष में एक ऐसी महान मनस्विनी माता हुई मदालसा, जिसने प्रतिज्ञा की थी कि जो जीव मेरे गर्भ में आ जाएगा फिर उस जीव को किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। उसने पक्का निश्चय किया था महाराज, और अपने सभी पुत्रों को विरक्त बना दिया उसने। 4 पुत्र हुए थे, चारों को विरक्त बना दिया, और 5 में अलर्क थे, उनको भी वही सिखाने पढ़ाने में लग गई। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी पंचात्मकम देहमिदम न तेस्ति नैवास्य तुम रोदसी कस्य हेतो। उसको भी ब्रह्म विद्या पढ़ाने लग गई। पतिदेव ने कहा, देवी वंशनाश करोगी क्या? अरे हम राजा हैं, उत्तराधिकारी तो छोड़ो। तो अलर्क को राजनीति का पंडित बनाया मदालसा माता ने, लेकिन जाते जाते अपने पति के सहित वनवास में चली गई, वानप्रस्थ में चली गई, और जाते जाते अपने पुत्र अलर्क की भुजा पर एक तावीज बांध करके गई। बेटा, जब घोर विपत्ति आवे तो इस तावीज के यंत्र को, मंत्र को पढ़ लेना, तुम्हारी विपत्ति का नाश होता है। और जब जंगल में पहुंची मदालसा अपने पति के साथ, तो मदालसा के जो पुत्र थे, जो महान जीवन मुक्त महात्मा हो चुके थे, वो सब उनके विरक्त पुत्र सब आए। आकर के उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। आपने ऐसे संस्कार हमको दिए कि हमारा जीवन सफल हो गया, हम आपकी क्या सेवा करें। माता मदालसा ने कहा, पुत्रो, हमारी सबसे बड़ी सेवा यही है कि तुम अपने छोटे भाई को संसार से निकाल के लाओ। तुम अपने छोटे भाई को संसार से निकाल के लाओ, नहीं तो मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाएगी। वो राजभोगों में आकंठ डूबा हुआ है। तो बड़े भाई पहुंचे, महात्मा थे, विरक्त महात्मा, दंड कमंडलधारी, वो सब पहुंचे। उस बेचारे को तो पता ही नहीं था कि मेरे बड़े भाई। पता चला कि मेरे अग्रज आए हैं, तो बड़ा प्रसन्न हुआ, चरणों में प्रणाम किया। महाराज आज्ञा। बोले, अपने पुत्र को जल्दी से राजा बनाओ और सब कुछ छोड़ के चलो, जंगल में भजन करो। ये संसार में फंसे रहने के लिए थोड़ी मनुष्य जन्म मिला, भजन करो। बोला, महाराज, हमारी भोगों से अनासक्ति नहीं हुई है, हम परिवार और महल मकान नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते हम। आप लोग करिए भजन। आप जंगलों में कष्ट भोग रहे हैं, हमको भी उसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। हम तो बहुत मौज में हैं, यहाँ महल है, ठाट बाट है, रानी और दास दासी सब है, हम क्यों छोड़ें इस व्यवस्था को। मना कर दिया उसने। अब माता की आज्ञा का पालन कैसा हो, कैसे हो? तो वो चले गए अपने मामा के पास। काशी नरेश उनके मामा थे, उनसे और राजाओं से मिल करके और एक साथ पूरे नगर पर चढ़ाई कर दी। जैसी नगर को चारों ओर से घेर लिया, तो अलर्क के मंत्रियों ने कहा कि हम लोग तो बेसुध थे और अकस्मात बहुत बड़ी सेना से पूरा नगर घिर चुका है, अब आप आदेश दो, क्या करना है। तो विचार किया क्या करना चाहिए। युद्ध। बोले, युद्ध करने पर भी विजय हमारी नहीं होगी। क्यों? हम लोग सावधान नहीं, हमने अपने मित्रों की सेना इकट्ठी नहीं की। हमारी इतनी सी सेना, इतनी बड़ी सेना से मुकाबला नहीं कर सकती, हम मारे जाएंगे, पराजय भी हमारे हाथ होगी। अब आप बताओ क्या करना चाहिए। अलग जी ने सोचा कि मेरी माता जी कह के गई थी कि संकट आवे तो वो तावीज में कुछ मंत्र लिखा हुआ उसको पढ़ लेना। तो तावीज खोली तो उसमें भोर्ज पत्र पर मंत्र लिखा था। वो मंत्र कुछ नहीं था,
माता जी ने एक श्लोक लिखा था, बहुत बढ़िया श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है, मार्कंडेय पुराण का श्लोक है। संगः सर्वात्मना त्याज्यः सचेत त्यक्तुम न शक्यते ससद्भिः सह कर्तव्यः सताम संगो हि भेषजम। क्या बढ़िया श्लोक है। संगः, संग माने आसक्ति, आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दो। यदि कोई कहे कि आसक्ति का त्याग संभव नहीं है, क्योंकि आसक्ति कई जन्मों से बनी हुई है, कई जन्मों का अभ्यास हम कैसे छोड़ दें। सचेत त्यक्तुम न शक्यते, नहीं छोड़ी जा सकती, कोई बात नहीं, मत छोड़ो। दूसरा उपाय बताते हैं, सा सद्भिः सह कर्तव्यः, वो आसक्ति ऐसे सत्पुरुषों के चरणों में कर दो, ऐसे वीतराग जो निर्मल संत हों, भगवान के भक्त हों, उनके चरणों में आसक्ति कर लो तो क्या होगा? बोले सताम संगो ही भेषजम, उन सत्पुरुषों का संग आसक्ति ही भवरोग की औषधि है। जो तुम्हारे लिए विष बन रही थी वही अमृत बन जाएगी। आसक्ति कर लो। भगवान कपिल देवहूति माता से कह रहे हैं, संगा सर्वात्मना त्याज्य सचेत त्यक्तुम न शक्यते। ये तो मदालसा माता का वाक्य है, ये तो कह ही चुके हैं। देवहूति माता को भगवान कपिल कह रहे हैं, प्रसंगमजरम पाशमात्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। आसक्ति ही जीवात्मा का ऐसा बंधन है जो कभी पुराना नहीं होता। वह आसक्ति साधु पुरुषों में कर दी जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। जिसके प्रति आसक्ति हो जाती ना, उसके बिना व्यक्ति कहता हम जी नहीं पाएंगे उनके बिना। ऐसी आसक्ति यदि भगवान के भक्तों में हो जाए, संतों में हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाए। मोक्ष द्वारमपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। क्योंकि संत की संपूर्ण आसक्ति भगवंत के चरणों में है, तो श्रृंखला संबंध से आपकी आसक्ति भी भगवान के चरणों से जुड़ जाएगी। संतों का संग भगवदा शक्ति को सहज ही प्रदान कर देगा, और भगवदा शक्ति ही मोक्ष है। तो आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। आसक्ति नहीं छोड़ सकते तो भगवान के भक्तों में आसक्ति करो, संसार से व्यवहार करो, संतों में आसक्ति करो।